दोनों ही मंच से नीचे उतरे। गले लगने की तस्वीर, इस वक्त की बड़ी तस्वीर देखिए, ये मीडिया के लिए सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि दोनों ही चाचा भतीजे, जो सियासी चाचा भतीजे हैं, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। और जब तक मैं आपको ये खबर बता रही हूँ तब तक भी वो गले मिल रहे हैं। यानी ये मैसेज देने की कोशिश कि हम सिर्फ साथ नहीं आए, हमने सिर्फ गले नहीं मिलाया, हमारा दिल भी मिला है। मीडिया कर्मियों की कोशिश है कि वो बात करें, और वो कुछ कह भी रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त कुछ कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि दर्शक हमारे सुने भी। तो इस वक्त सीएम नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, फिलहाल उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके ठीक बगल में खड़े हैं तेजस्वी, और तेजस्वी जो कि डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ले चुके हैं। बिहार में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन इस बदले हुए माहौल में क्या ये सरकार स्थिर चलेगी? सवाल सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर नहीं, सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव को लेकर नहीं, उस विपक्षी बीजेपी को लेकर है कि क्या सब कुछ यहाँ पे स्मूथ होने वाला है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मैडम कितनी खुशी है? बहुत खुश है। तो चलिए पीछे चलिए, और पीछे चलिए। एक सेकंड बात तो करने दो यार। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जनादेश चुरा लिया गया। जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उस पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे, चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना। और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है मुझको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया, और देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए। आज जहां पर जब था, तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो पुरानी बातों को गिना रहे थे। ये तय भी है कि पुरानी बातों का जिक्र होगा। नीतीश कुमार के मन में टीस सिर्फ अभी को लेकर नहीं है, यानी 2020 के बाद को लेकर नहीं है, बल्कि उससे पहले भी जो तलखियां बीजेपी के साथ रही, 2013 में 17 सालों की दोस्ती बीजेपी के साथ खत्म हुई थी। उसके बाद भी हमने देखा कि बीच में 2017 आते आते तक साथ हुआ है, लेकिन वो बात नहीं रही। चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो बिहार बीजेपी के लीडर्स हैं, वो खुलकर स्टेटमेंट देते थे नीतीश कुमार को लेकर, या फिर जो जेडीयू के लीडर्स हैं वो बीजेपी को, यानी साथ चलते चलते भी एक दूसरे के लिए मन में कहीं ना कहीं तलखियां थी। तो ये इन सारी बातों का जिक्र हो रहा था, और मैं कह रही थी कि अभी तो चुनाव का वक्त नहीं है, तो अभी पब्लिक को जवाब नहीं देना है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो ये फेरबदल किया है उसको लेकर उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और सवाल वो पब्लिक ही पूछेगी जो बार बार
तमाम बदलाव के बावजूद नीतीश कुमार को ही बिहार का चेहरा देखना चाहती है, जो दावा जेडीयू की तरफ से किया जाता है, जो उनके खेमे की तरफ से दावा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में बदली हुई परिस्थिति का क्या असर होने वाला है बिहार के दो बड़े चुनाव पर, यानी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। सुन रहे हैं भाई, क्या कहेंगे आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप सरकार में सुन रहे हैं? हाँ, सरकार में आए हैं काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए नहीं है, हाँ लाइव चलिए। और राबड़ी देवी को इस वक्त आप सुन रहे थे, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, एक एक करके सब अपनी बातें कह रहे हैं। हालांकि इस बीच कोशिश सबकी ये भी है कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं फिर से डिप्टी सीएम बनने के बाद। हालांकि इस बार ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर का जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है वो आरजेडी खेमे में जा रहा है, यानी जो जो विभाग बीजेपी के पास था वो सब कुछ शिफ्ट होकर आरजेडी के पास जा रहा है। ये भी तस्वीर बहुत जल्दी साफ हो जाने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा बदलाव देखा तो है, लेकिन इस तरीके से यानी 24 घंटे में सब कुछ बदल जाना, यानी बाकायदा एक मीटिंग की जाती है, उस मीटिंग में नीतीश कुमार बुलाते हैं किसको किसको, अपने सांसदों को, जेडीयू के विधायकों को, एमएलसी को, और सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा पर्दे के बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर्दे के अंदर जो खेल होता रहा वो हम आपको कल से लेकर आज तक बहुत बार बता चुके हैं कि ये कहानी की शुरुआत हो गई थी 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही, क्योंकि वहाँ के बाद जो चेहरे बदले गए, यानी सुशील मोदी को नीतीश कुमार चाहते थे कि वो पहले की तरह उनके साथ राम लक्ष्मण की जो जोड़ी कही जाती थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी को, वो कुछ नहीं हुआ। अभी फिर एक बयान है, आप सुनिए पहले। सोच लीजिए हम लोग उधर चले आए, मेरा पिछली बार 17 में तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े का सबके मन में ये बात थी की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना फिर, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी आप क्या पूरे कन्वेनर की भूमिका में रहेंगे? पूरे देश मुख्यमंत्री जी अरे मंत्री कन्वेनर की भूमिका में रहेंगे। 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी, पूरे देश में घूमेंगे, जो भी होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, मीडिया तमाम सवाल लेकर उनके पास पहुंचे हैं और सवाल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो फेरबदल हुआ है उस पर देश के निगाहें हैं। इससे आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान इसलिए भी पहुंचा है क्योंकि जिस नीतीश कुमार का मैं सबसे पहले जिक्र करी थी, यानी लालू प्रसाद की सत्ता 15 साल की खत्म करने के बाद जब चुनकर नीतीश कुमार आए थे तो पब्लिक की एक भावना अलग थी और उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें उन्होंने एक अपनी छवि जो डेवलप की, पूरे देश में उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। लेकिन उसके बाद जो कुर्सी का मोह शुरू हुआ, ऐसा जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो भी कहते हैं और जो विपक्षी खेमा है वो भी कहता है कि नीतीश कुमार का दूसरा नाम अगर सबसे फिट बैठ जेडी की नेता हैं वो बढ़ रही हैं और तेजस्वी यादव सामने अपने मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। तेज प्रताप यादव साथ में मौजूद हैं और पूरा परिवार एक तरह से कहा जाए वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैडम, बहुत खुशी का वक्त
वक्त है अभी? बहुत खुशी की बात है, बिहार के जनता के लिए बहुत खुश है और बिहार के जनता के धन्यवाद देते हैं। जहाँ भी विपक्ष के खत्म करने के लिए लगल था बीजेपी, देश में आग लगाया, देश को लूट के बर्बाद कर दिया बीजेपी। ये आरोप लग रहा है बीजेपी की ओर से कि नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया है। बीजेपी हम लोग को धोखा दिया, नीतीश के बहका के ले गया, वो कहाँ गया? पहले तो वही धोखा दिया, आगे आगे रहा देखा है, तो वही हम लोग भी रहा, आगे आगे नीतीश जी भी दिखा रहे हैं। नीतीश के बहका के ले गया 18 महीना में। तो 2024 और 25 में क्या होने वाला है, किस तरह से? बहुत अच्छा होने वाला है। जनता देश के, बिहार के समझ गया है बीजेपी के रंग को, कलर को समझ लिया कौन कलर का है बीजेपी। लालू जी पूरी अपनी भूमिका निभाए हैं। तो ये थे राबड़ी देवी जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया था और अब जब आगे चलेगा सरकार वो अच्छे से चलेगा। तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव राबड़ी देवी को इस वक्त आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन उनसे बातचीत कर रहे थे और ये बातचीत में फिर से उन्होंने, राबड़ी देवी ने उन्हीं बातों का जिक्र किया कि नीतीश कुमार को धोखा बीजेपी ने दिया है। मैंने पहले भी आपके सामने कहा कि दोनों ही पार्टियों की, यानी तो पूरा परिवार तो बड़ी बातें मैं आपके सामने पहले भी बता रही थी कि दोनों ही पार्टियों की अलग अलग दलीलें हैं, यानी बीजेपी की और जेडीयू की, जिनका हालिया अभी आप कह सकते हैं कि तलाक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। सियासी शब्दावली तो ये है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है। तो उन दोनों ही पार्टियों के अलग अलग आरोप है। नीतीश कुमार का ये कहना है कि 2020 में भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से चिराग मॉडल का जिक्र आता है, चिराग पासवान की अपनी दलीलें हैं कि मैं अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि उन्होंने वहीं अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट क्यों उतारे जहां पे जेडीयू के कैंडिडेट्स थे, क्योंकि एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट दिए हो, या जितने भी बीजेपी से ऐसे चेहरे थे जिनको टिकट बीजेपी में नहीं मिला, वो सभी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से जाकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सारे ऐसे सवाल थे जिसने नीतीश कुमार के जहन में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शक बढ़ाया, और वो शक बढ़ते बढ़ते 2022 आते आते, यानी तकरीबन 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, आते आते ऐसा हुआ कि ये संबंध तोड़ना पड़ा, ये सियासी ताल्लुक जो है उसको खत्म करना पड़ा, और नीतीश कुमार ने ये किया भी। सवाल नीतीश कुमार पे इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले वो आरजेडी के साथ 2015 में चुनावी मैदान में जाते हैं, 2017 में सीबीआई का एक एक्शन होता है तेजस्वी यादव और उनके परिवार के ऊपर, तो नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट आता है कि भ्रष्टाचार के साथ में किसी भी सूरत में समझौता नहीं, जो हुआ है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़। स्ट्रैटेजी का पता चला था जिसमें अमेरिका से मिलने वाली मदद सबसे अहम रणनीति थी। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का हो चुका है कि चीन के हमले का जवाब अमेरिका और ताइवान मिलकर देंगे। यही नहीं, ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखने वाले छोटे से करीबियाई देश सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स ने भी उसका साथ दिया है। पेलोसी की यात्रा के कुछ दिन बाद ही सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स के पीएम रॉल्फ गोंजाल्विस 6 दिन के लिए ताइवान पहुंच गए। पीएम के तौर पर 11वीं बार ताइवान पहुंचे गोंजाल्विस ने 2 टूक कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए आए हैं। यानी छोटा सा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स हो या बड़ा सा अमेरिका, ताइवान के दोनों दोस्त चीन के खिलाफ उसके साथ हैं। यानी अगर चीन ने ताइवान को कमजोर समझा तो ये उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका के कई बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिनमें परमाणु शक्ति से चलने वाला यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान भी ऑस्ट्रेलिया में अलर्ट हैं। इसके अलावा ताइवान के छोटे छोटे युद्धपोत, मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी चीन को चित करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर चीन ने अपने 20 लाख सैनिक मैदान में उतार भी दिए और पूरी ताकत से ताइवान से लड़ा तो भी जीत तय नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका और चीन की चालबाजियों से परेशान कई छोटे छोटे देश हैं।
जो चीन को जीत का स्वाद चखने से रोक सकते हैं। उधर खबर है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से खुलकर दुश्मनी ले रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी तरह चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। और इसी बीच चीन के फुजियान प्रांत से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस बात को और पुख्ता कर दिया। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस तस्वीर में चीनी सेना की गाड़ी दिखी जिस पर जेड निशान नजर आया। वही जेड निशान जिसे यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ी, जेड निशान रूस के यूक्रेन पर हमले का प्रतीक बन गया। वहीं चीन के शहर से इस तस्वीर के सामने आते ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि शी जिनपिंग ने पुतिन की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं।